हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपम दुबे आज फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आशा स्टडी कैंपस में स्वागत करता हूं। गाइस, आज मैं आपको इससे पहले के लेक्चर में जो बातें मैंने बताई थी, जो पैरेलल और ट्रांसवर्सल लाइन के कॉन्सेप्ट को मैंने डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड जो प्रूफ हैं उनको मैं जल्दी जल्दी बता के उसके बाद क्वेश्चन सेशन की तरफ आपको लिए चलूँगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग समांतर रेखाओं से संबंधित अनुप्रयोग जो परिणाम देखे थे उनके प्रूफ को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, ये L और M लाइन जो दोनों पैरेलल लाइन है, ये इसकी ट्रांसवर्सल थी, मैंने कहा था। तो पहली बात आपको दिमाग में ये रखनी है कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्लोप से प्रूफ होगा इसका, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो इन दोनों लाइंस को पैरेलली शिफ्ट कर दो, ऐसे एक ही लाइन बना दो। M को कहाँ ले जाके पटक दो? L पे। ठीक है, ऐसे देखिए, ये सांप के तरीके से मैंने दिखाया, सांप लाइन नहीं है बट दिखाने का एक तरीका है, इसको M कह दिया मैंने। ठीक है ना, L और M एक ही कर दिया मैंने, ध्यान से देखना, क्योंकि पैरेलली शिफ्ट करोगे ऐसे। ठीक है, जो डिस्टेंस यहाँ पे होगी वही डिस्टेंस यहाँ पर भी होगी, तो सेम डिस्टेंस पे इसको ऊपर की तरफ ले जाओ, यहाँ पे शिफ्ट कर दो, L को M बना दो। ठीक है ना, अब देखो यहाँ से जो एंगल ये होगा, अगर थीटा है तो L के साथ भी वही एंगल होगा और M के साथ भी वही होगा। बोलिए, M के साथ भी थीटा और L के साथ भी थीटा। N जो लाइन है ये L के साथ भी थीटा बना रही है और M के साथ भी थीटा बना रही है। इसका मतलब ये दोनों एंगल सेम है, मतलब ये थीटा तो ये भी थीटा। M के साथ भी वही एंगल और L के साथ भी वही एंगल, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। अगर ये सेम है तो सारे करस्पॉन्डिंग सेम। एक मैंने कहा प्रूफ कर लीजिए, बाकी सब अपने आप प्रूफ हो जाते हैं। ठीक है ना, तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं जब भी दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करती है, इंटरसेक्ट करती है दो पॉइंट पे। ठीक है, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, संगत कोण बराबर होते हैं, इतना दिमाग में रखना है आपको। ठीक है गाइस, तो चलिए अब दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, एकांतर अंतःकोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इससे पहले वाला वीडियो जिन भाई साहब ने नहीं देखा वो देख लें, तब जाके ये लेक्चर उनको समझ में आएगा। ठीक है ना, LM ये आपकी N लाइन है जो कि ट्रांसवर्सल है। ये मैंने कहा था एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग एंगल इससे पहले मैंने बताया 1 5 के इक्वल होगा तो 4 का करस्पॉन्डिंग 8 होता था, 4 8 के इक्वल होगा, 2 का करस्पॉन्डिंग 6 होता है तो 2 6 के इक्वल होगा, 3 7 के इक्वल होगा। ठीक है, तो आई होप आप पहली बात समझ पाए होंगे। ठीक है, कि जब भी दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो वहां पर बने हुए संगत कोण सभी क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ठीक है गाइज, दूसरा क्या है? एकांतर अंतःकोण। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कैसे ये प्रूफ करना है आपको? देखिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है? 3 का 5 होता था, 4 का 6 होता था। एकांतर अंतःकोण 3 का 5 5 का 3। ठीक है, एंड 4 का 6 6 का 4। ठीक है, ये दोनों पेयर क्या है? एकांतर अंतःकोण के पेयर हैं या युग्म है। ठीक है गाइज, ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये मैंने पढ़ाया था आपको। कैसे होंगे ये समझ लेते हैं, ध्यान से देखिए। अगर इन दोनों लाइन की बात करें N और L की, ये L है, ठीक है, और ये N है, तो ये और ये एंगल दोनों क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षा अभिमुख कोण बोलते हैं इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, मैंने इससे पहले लेक्चर में वहाँ पे सम्मुख कोण लिख दिया था। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग सही कर लेंगे उसको, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इंग्लिश पे ध्यान दिया कीजिए। ठीक है,
तो ये सिंगल सिंगल के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, और ये डबल डबल के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये एंगल इसके इक्वल होता था, ये एंगल इसके इक्वल होता था। कभी भी अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट लगाऊंगा मैं, ध्यान से देखना। ये 1 का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, 3, और 3 का 1, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। 1 3 के इक्वल होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 शीर्षाभिमुख कोण से। कौन से कॉन्सेप्ट से, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और आप देख पाएंगे कि 1 5 के इक्वल था, इससे पहले अभी मैंने बताया आपको एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 5 के इक्वल है। कहाँ से, अभी मैंने बताया संगत कोण से, संगत कोण प्रमेय से, ठीक है, ये संगत कोण है। तो फर्स्ट और सेकंड से आप देख पा रहे हैं गाइस कि अगर LHS के बराबर है तो RHS अपने आप RHS के बराबर हो जाएगा। कैसे, अगर मैंने कहा ये एंगल 3 1 के इक्वल है, 1 की वैल्यू मैंने कुछ भी कह दी, रैंडमली 30 डिग्री कह दी, तो 5 भी किसके इक्वल है, 1 के, और 1 की वैल्यू मैंने कितना कहा है, मान लिया मैंने 30, ठीक है ना। तो ये भी कितना हो जाएगा, 30। तो आप देख पा रहे हैं कि 3 भी, एंगल 3 कितने डिग्री के इक्वल, 30 के, एंगल 5 भी किसके इक्वल, 30 के। इसका मतलब 3 और 5 भी क्या है, इक्वल है, ठीक है, दोनों इक्वल है 30-30 डिग्री के। ये समझाने का तरीका हुआ। इसका मतलब ये होता है LHS के इक्वल है तो RHS के अपने आप इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इट इज क्लियर दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, और 3 5 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। इसी तरीके से आप 4 और 6 के लिए प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 5 के इक्वल होगा, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। एकांतर अंतःकोण क्या होंगे, बराबर होंगे, कब, जब दो समांतर रेखाएं हो और एक तिर्यक रेखा काट रही हो उनको, ठीक है। तो 3 5 के इक्वल होगा, 4 6 के इक्वल होगा, इसी तरीके 4 6 के इक्वल आप प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है गाइस। चलिए, तो अब आप समझ पाए होंगे कि सारे एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे, तो बाह्य कोण भी आपस में बराबर होंगे। एकांतर बाह्य कोण की बात कर लेते हैं। 1 किसके इक्वल होगा, 7 के। कैसे, ये 1 3 के इक्वल, 3 5 के इक्वल, और इस लाइन के लिए m और n के लिए देखिए ये शीर्षाभिमुख कोण है तो 5 किसके इक्वल, 7 के, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो 1 7 के इक्वल, सभी आपस में इक्वल है तो 1 7 के भी इक्वल कह सकते हैं, और 1 और 7 क्या थे, एकांतर बाह्य कोण थे, ठीक है गाइस। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरीके से 2 4 के इक्वल, ठीक है, 4 6 के इक्वल, 6 8 के इक्वल, मतलब ये सभी आपस में इक्वल हैं तो 2 8 के इक्वल भी कह सकते हो, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो आसान वे में आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको पढ़ाया था एकांतर बाह्य कोण, भी मैंने आपको बता दिया। 2 का एकांतर बाह्य कोण 8 होगा, 2 8 के इक्वल होगा, और 1 7 के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था आपको, कंसेक्यूटिव एंगल्स, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट। तो कंसेक्यूटिव एंगल का मतलब 4 5 थे, इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। 3 + 6 कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ठीक है। चलिए, या पेयर ऑफ, मैंने यहां पे लिखा था पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। क्या मतलब था इसका, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग, अंतःकोण तो यही तो थे ओवरऑल ये, ठीक है। तो इसके एक ही तरफ के अंतःकोण 4 + 5 और या फिर 3 + 6, इनका योगफल कितना होगा, 180 डिग्री। कैसे होगा ये आपको प्रूफ करना है। एंगल 4 + एंगल 5 इज इक्वल टू 180, एंड एंगल 3 + एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक मैं प्रूफ कर ले रहा हूं, दूसरा उसी तरीके से आप प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए 4 + 5 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। देखिए ध्यान से, ये एल लाइन के एक ही तरफ 3 + 4 180 होंगे, ठीक है। एल लाइन है, इसके एक ही तरफ का एंगल, जितने भी एंगल बन रहे हो उनका सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो 2 ही एंगल बन रहे हैं, 3 + 4, ठीक है। तो एंगल 3 फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट
एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं 3 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। बोलो 3 और 5 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसका मतलब 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो 3 किसके इक्वल है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, कहां से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, एकांतर अंतः कोण से। तो 3 किसके इक्वल है, 5 के, तो 3 के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, 5, तो एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 4 प्लस 5 कह लो चाहे जैसे, कोई दिक्कत नहीं है, 180 डिग्री। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे ये प्रूफ। ठीक है, दूसरा भी इसी तरीके से कर लेंगे। ठीक है ना, देखिए 3 प्लस 4 किसकी इक्वल है, बोलिए 180 के। ठीक है ना, तो 4 के प्लेस पे क्या रख देंगे, 6 रख देंगे, तो 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। अर्थात आप ये भी कह सकते हो कि ये एक दूसरे के क्या है, समपूरक कोण है। ठीक है ना, सप्लीमेंट्री एंगल है। इसी तरीके से आप ये भी कह सकते हैं 3 का समपूरक 6, 6 का समपूरक 3। ठीक है ना गाइज, आई होप आप समझ पाए होंगे। जब भी दो एंगल का सम 180 होता है तो वो दोनों एंगल एक दूसरे क्या कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं या सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, और अगर दो एंगल का सम 90 होगा तो पूरक कहलाएंगे। मैंने अच्छे से आपको बता दिया है। चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, चलिए एक कॉन्सेप्ट और मैं बता दे रहा हूँ आपको। 3 लाइन अगर पैरेलल हो तब भी, ठीक है, तब भी ये बातें करेक्ट होंगी। देखिए जैसे अगर ये L, ये M और एक लाइन मैंने N कह दिया, अभी तक N ट्रांसवर्सल थी, यहां पे मैंने कहा तीनों पैरेलल हैं। अब मैंने कह दिया ये P लाइन है एक, ठीक है, यहां पे इस तरीके से ये एक P लाइन है, P ट्रांसवर्सल है। तब संगत कोण ये इसके संगत, ये इसके संगत, ये इसके संगत, तीनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, कितनी भी लाइन हो जाए तो संगत कोण हमेशा क्या होंगे, ये बराबर होंगे। ठीक है, आई होप आप संगत की मीनिंग समझ पाए होंगे। इसके लिए आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, तो इसके लिए भी यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसके लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके लिए यहाँ से, तो ये सभी संगत कोण होंगे। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। अगर ये 10 डिग्री तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। ठीक है, ये संगत, इसका संगत, ये इसका, इसके इक्वल, इसके इक्वल। ठीक है, ये चारों इक्वल होंगे। अगर इसको फाई का आती है, ये भी फाई, ये भी फाई, ये भी फाई। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये इसका संगत, ये इसका संगत, ये इसका संगत। ठीक है, ये इसका संगत, ये इसका संगत, ये इसका संगत, ये इसका संगत। ठीक है, तो सभी संगत कोण बराबर होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बराबर होंगे। कैसे, ऐसे चलो जाएँ, इसके इक्वल, फिर ये इसके इक्वल, फिर ये इसके इक्वल। ठीक है, फिर ये इसके इक्वल, फिर ये इसके इक्वल, इस तरीके से चलना है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और उसके बाद अल्टरनेट, फिर वर्टिकली अपोजिट, फिर अल्टरनेट, फिर वर्टिकली अपोजिट, फिर अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट लगाइए। ठीक है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट होता है ये, पर थोड़ा सा दिमाग रखना कि ये लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है। ये सभी रेखाएं हैं, रेखाखंड नहीं है। इनको आप इन्फिनिटी तक किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है ना, किसी भी डायरेक्शन का सेंस, दोनों डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में ये गिवन होंगी। अगर ऐसे हैं, ठीक है, इस तरीके से है लाइन, इस तरीके से, तो इधर भी आप इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हो, इधर भी। ठीक है ना, ये मतलब है कहने का। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। दिए गए चित्र में जो फिगर ये गिवन है, इस फिगर के लिए OAB 110 डिग्री है और BCD 130 डिग्री है। ठीक है, BCD OAB 110 है, तो आपको बताना है एंगल ABC का मान, ABC इस कोण का मान बताना है, मतलब X का मान बताना है। ठीक है, अब 40 होगा कि 50 होगा, 60 होगा, 70 होगा, क्या होगा आपको बताना है। तो जितना कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जिस भी टॉपिक पे आप वर्क करते हैं, ठीक है ना, उसके कॉन्सेप्ट को एक बार रिकॉल करके फिर क्वेश्चन सेशन पे जाया करो। ठीक है ना, तो चलिए, आई होप आप ऐसा किए होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा OA या AO कह लो और CD लाइन दोनों आपस में क्या दिख रही हैं, पैरेलल। नहीं सर कैसे दिख रही हैं,
तो ना दिखे तो एक्सटेंड कर लिया करो, क्या कर लिया करो, एक्सटेंड कर लिया करो, बढ़ा लिया करो दोनों तरफ। इसको इस तरफ ऐसे बढ़ाओ, ठीक है, और इसको इस तरफ बढ़ाओ स्केल की मदद से, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कट नहीं करेंगी, ठीक है ना, पैरेलल है। ज़्यादातर क्वेश्चन में गिवन है बट यहाँ पे नहीं गिवन है, तो आपको ये समझना है कि एक्सटेंड करेंगे तो कैसे हो जाएंगे, ये पैरेलल हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, अब इस लाइन के लिए जो BC लाइन है इसको भी एक्सटेंड कर लीजिए, सभी लाइन को एक्सटेंड कर लिया करो, समझ में और आसानी से आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। मुझसे ये एंगल पूछा है तो इस एंगल को किसी भी तरीके लेके आना, इसको भी एक्सटेंड कर लो ऐसे ही। मैंने बताया लाइन है, लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन को तभी सॉल्व करेंगे। देखिए अब अगर ये 110 है तो ये एक जो ये लाइन OA है, देखिए जो मैंने एक्सटेंड किया यहाँ से यहाँ तक, ये डॉटेड लाइन से, ये ओवरऑल इसके एक ही तरफ, इस पॉइंट A के एक ही तरफ इधर नीचे की तरफ 180 डिग्री का कोण बनेगा। अगर ये 110 हो चुका है तो बचेगा कितना, ये 70 डिग्री, बोलो तभी तो 180 होगा। तो आई होप आपके भेजे में मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये 70 हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, CD और OA जो मैंने एक्सटेंड किया, ये आपस में पैरेलल हैं, ये इसकी ट्रांसवर्सल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये 130 है तो ये भी कितना होगा, 130। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं, इसका संगत ये तो होगा। अगर ये 130 है तो इस OA लाइन के एक ही तरफ, इस पॉइंट के एक ही तरफ, इसको मैंने P कह दिया, कुछ भी कह लो, इसके एक ही तरफ 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ये 130 हो गया तो बचेगा कितना, ये 50 डिग्री। बोलो बात की गहराई को समझ पा रहे हो कि नहीं। अब आप समझ पाए होंगे कि APB जो ये ट्राइंगल दिख रहा है, देखिए अब ट्राइंगल बन गया आपके पास, ठीक है। इस ट्राइंगल में किसी भी ट्राइंगल के अंतः कोण, जो अंदर कोण बन रहे हैं, उनका सबका सम, उनका सबका योग 180 डिग्री होता है। तो तीनों को मिला के 180 होना चाहिए। तो देखिए 70 50, 7 5 12 120 हो गया, बचा कितना, 60। तो बचा हुआ यही तो है, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो ABC कह लो या ABP कह लो, बात एक ही है, ठीक है। तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट कहीं पे भी हो उसका कोई इशू नहीं होता। तो ABC एंगल मतलब x कितने डिग्री के इक्वल हो जाएगा, 60 डिग्री के। आई होप आप समझ पाए होंगे क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखना कुछ नहीं है, बाकी जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट बताया है मैंने, उसको रिकॉल करना है, ठीक है, इंकलकेट कर लेना है माइंड में, उसके बाद क्वेश्चन को खटाक से उड़ा देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए चित्र में जो फिगर आपके पास गिवन है, अब की बार कहा जा रहा है AB और CD लाइन क्या है गाइस, पैरेलल है, समांतर है। तो AB ये और CD ये है, CD को एक्सटेंड किया गया है तो E पे जाके OA लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये पहले से ही क्वेश्चन में कहा गया है। यदि BAO ये एंगल 60 डिग्री, OCD कितना है, 110 है, तो AOC आपको बताना है। AO और OC के बीच का एंगल, ये कहने का सेंस होता है, ये एंगल आपको बताना है। तो इसको मैं x मान ले रहा हूं, कुछ भी मान लो, ना मानो कोई दिक्कत नहीं। तो ये इस एंगल की वैल्यू आपको बतानी है क्वेश्चन में। ऑप्शन है 40 50 60 70, वही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए फिर से कुछ नहीं करना है आपको, दिमाग लगाइए, आंसर पाइए। अगर ये दोनों समांतर हैं, ये लाइन समांतर हैं, तो देखिए OA ट्रांसवर्सल होगी। कैसे सर, इसको पीछे बढ़ाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसको नीचे की तरफ बढ़ाइए। अब आपको दिख गया होगा कि ये OA लाइन ट्रांसवर्सल है कि नहीं है, बोलिए। ट्रांसवर्सल हो गई, तिर्यक रेखा हो गई। अगर तिर्यक रेखा है तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। ये 60 तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। और जो CD लाइन है, एक लाइन है, इस लाइन पे पॉइंट C है, इसके एक ही तरफ कितने डिग्री के कोण बनेंगे, एक ही लाइन पे किसी पॉइंट के एक ही तरफ 180 डिग्री। तो ये 110 हो चुका है पहले से, तो ये बचा कितना, 70, तभी तो 180 होगा। बोलिए ये ओवरऑल 180 होना चाहिए, ये 110 हो चुका है तो ये कितना होना पड़ेगा, 70, तो ये 70 हो गया। अब देखिए फिर से ये ट्राइंगल बन गया, देखिए ध्यान से, OEC एक ट्राइंगल बन गया। दो एंगल पता तो तीसरा अपने आप पता, क्योंकि तीनों का योग 180 होता है। 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दो, या फिर ऐसे समझ लिया करो,
7 6 13, ठीक है, 130 डिग्री हो गए, दोनों दो मिला करके, ये दोनों मिला के 130 हो गए। तो ओवरऑल कितना होना चाहिए? 180। तो यही तो बचा, इसको कितना होना पड़ेगा? 130 तो हो चुका है, तो 50 होना पड़ेगा। आई होप आप समझ पाए होंगे, तभी तो 180 होगा, या 180 से 130 घटाओ तभी 50 आ जाएगा। बात एक ही है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिग्री। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे गाइस, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए चित्र में AB एक दर्पण है, AB जो है आपके पास एक मिरर है, PQ आने वाली किरण है, उसको आपतित किरण बोलते हैं, और QR एक परावर्तित किरण है, रिफ्लेक्टेड रेज है, ठीक है, परावर्तन के पश्चात जो जाती है। यदि एंगल PQR बराबर 108 डिग्री, PQR 108 डिग्री है, तो AQP आपको बताना है, AQP ये एंगल आपको बताना है गाइस, ठीक है। चलिए गाइस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो रिफ्लेक्शन का रूल आना चाहिए आपको थोड़ा सा, तब आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिए करना क्या होता है? आपको एक नॉर्मल ड्रा करना होता है, ठीक है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? अभिलंब, जहां पे आपतित किरण आके टकराती है वहां पे अभिलंब खींच दो। अभिलंब का मतलब दर्पण के परपेंडिकुलर रेखा, ठीक है, 90 डिग्री बनाती हुई, उसी बिंदु से एक रेखा खींच दी मैंने, ये नॉर्मल हो गई, ठीक है। नॉर्मल का मतलब अभिलंब, इसको बोलते हैं हिंदी में अभिलंब, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है रिफ्लेक्शन में। तो अभिलंब के साथ आने वाली किरण जितना कोण बनाती है, ये आने वाली किरण है, ये अभिलंब है, अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है ये, अगर ये कोण मैंने कहा x है, मैंने कहा, तो जाने वाली किरण भी उतना ही कोण बनाती है। जाने वाली किरण ये है, ये किरण अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाएगी। अगर मैंने इसको x माना तो ये भी कितना बनाएगी? x, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इतना सुना है थोड़ा बहुत। तो ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। अभिलंब के साथ आने वाली किरण जितना कोण बनाती है उसको आपतन कोण बोलते हैं, अभिलंब के साथ जाने वाली किरण जितना कोण बनाती है उसको परावर्तन कोण बोलते हैं। तो दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, तो अगर इसको x माना तो ये भी x मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो x प्लस x दोनों मिला के किसके इक्वल है? 108। ये पूरा एंगल 108 ही है भाई, चाहे जहां पे एंगल बनाओ ये 108 ही रहेगा, चाहे जहां बनाते रहो, ठीक है। ये एंगल 108 डिग्री से चेंज नहीं होने वाला है। तो x प्लस x 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 108, या मैं डायरेक्ट कहता ये हाफ हाफ में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर लेंगे इसको, ठीक है। तो x की वैल्यू 54 डिग्री, x 54 डिग्री आ गया। आपसे पूछा क्या है? AQP, ध्यान से देखिए, अगर ये 90 है इधर का, तो इधर भी कितने का बनेगा? 90 डिग्री ओवरऑल। बोलो 90 90 180 पूरा होगा तभी तो, ठीक है। तो अगर ये दोनों मिला के इतना कोण, दिस प्लस दिस 90 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये x कितना हो चुका है? 54 हो चुका है पहले से। तो 54 में कितना जोड़ दें, ये एंगल कितना हो जाए कि जिससे आंसर 90 आए? दिस प्लस दिस, अगर ये 54 है, मैंने कहा 54 प्लस PQA या AQP कह लो, बात एक ही है। इसका मान किसके इक्वल होना चाहिए? दोनों का 90 के। तो AQP आप निकाल लेंगे, 90 माइनस 54 इज इक्वल टू 36 डिग्री, ठीक है। तो आप डायरेक्ट कर पाते, ऐसे कह लेते 54 में कितना जोड़े कि 90 आना चाहिए, तो 36, ऐसे भी कर सकते थे, चाहे आप ऐसे कर लो, बात एक ही, ठीक है। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए, दिए गए चित्र में AB पैरेलल टू CD, AB और CD ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल हैं, ठीक है, समांतर हैं। यदि कोण AOC ये कोण AO और OC से जो एंगल बन रहा है इन लाइंस के थ्रू, ठीक है, 30 डिग्री है। OA और AB से, AB लाइन से जो एंगल बन रहा है 100 डिग्री है हो, तो OCD आपको बताना है। OCD का मतलब ये एंगल आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए, तो कुछ नहीं करना, मैंने बताया पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट लगाना है। इस लाइन को, दोनों पैरेलल लाइंस को पीछे की तरफ या आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया करो ऐसे समांतर रूप से। अब देखिए OA को थोड़ा बढ़ाइए, OA को बढ़ाइए, ठीक है ना, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
अगर ये 100 डिग्री, ये समांतर है, देखिए ध्यान से, ये समांतर, ये क्या हो गए ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा, तो ये इसका संगत ये कौन हो जाएगा। अगर ये 100 है तो ये भी कितना होगा 100 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अब कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन का काम खत्म हो गया डायरेक्ट। इस ट्राइंगल के लिए देखो, ये जहां पे कट करी इसको मान लिया पॉइंट P है, OPC के लिए ये इसका बहिष्कोण होगा। थोड़ा सा ट्राइंगल का भी मामला आना चाहिए आपको, ठीक है। अगर ट्राइंगल आता है तो और भी आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए ध्यान से, ये बहिष्कोण है, ठीक है। बहिष्कोण जो भी होता है, ठीक है, वो उस ट्राइंगल के अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये क्या मतलब हुआ, अभिमुख अंतः कोणों के योग के? सर आपको तो पता है, मुझे नहीं पता। देखिए क्या होता है, ये लाइन जो, जिस लाइन के थ्रू आपने पीसी को एक्सटेंड किया, ठीक है, पीसी को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाने पे ये बहिष्कोण बन गया, ठीक है ना। ये बहिष्कोण जो भी है, ये इस लाइन से जितना बचा हुआ था उसको जोड़ो, इस एंगल को छोड़ दो, जो आपने ज्वाइंट किया उस एंगल को छोड़ दो, उतने एंगल को, मतलब जो एंगल टोटल 180 डिग्री बना रहा है उस बचे हुए एंगल को छोड़ो, बाकी जो बचते हैं उन्हीं को कहा जाता है अभिमुख अंतः कोण, ठीक है। इनके योग के ये बराबर होता है। अगर इसको x मान लिया, मैंने कह दिया x, तो x बराबर होगा दिस प्लस दिस के, यानी 100 प्लस 30 के, ये किसके इक्वल हो जाएगा 130 के। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, 130 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो गाइस, आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जल्दी जल्दी शेयर करते रहे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए चित्र में AB पैरेलल है CD के गाइस, ठीक है। तो जो भी पैरेलल लाइन हो, कोई भी लाइन हो, आप उसको ड्रा करने की कोशिश किया करो, ठीक है। चलिए यहां पे AB पैरेलल है CD के, ठीक है। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। चलिए पैरेलल है तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया करो, जिससे क्वेश्चन और आसान दिखने लगेगा आपको, ठीक है, इस तरीके से। तो एंगल CAB कहा गया है 80 डिग्री है। CAB 80 डिग्री है, ठीक है। एंगल EFC 25 डिग्री है। तो CEF आपको बताना है, CEF, ठीक है, ये एंगल आपको बताना है। इस पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आपको इस एंगल तक पहुंचना है, ठीक है। एक तरीका और भी हो सकता है कि सर ये 25 है, ये पता चल जाए तो इस ट्राइंगल का यूज करके हम फिर से वही तरीका लगा देंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 होता है। 2 पता है तो तीसरा अपने आप पता हो जाएगा, 180 से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो यही करना है मुझे। चलिए अगर ये 80 है, ये दोनों समांतर हैं, तो ये AC जो लाइन है, AF कह लो या AC कह लो, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, तिर्यक रेखा है। इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा सा। अगर ये 80, तो ये एंगल जो C पे एंगल फॉर्म हो रहा है, ये भी कितना होगा 80 डिग्री। अब देखिए जो लाइन ED है, ये C के इस तरफ, एक ही तरफ, ओवरऑल कितने डिग्री का एंगल बनेगा 180। ये 80 पहले से हो चुका है, तो ये बचेगा कितना 100 डिग्री, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रही होगी बात। अगर ये 100 हो रहा है, ये 25, तो इस ट्राइंगल की बात कर लें CFE की, तो ये 100, ये 125, ये 25, तो ओवरऑल 125 हो गया। तो इसको कितना होना पड़ेगा कि तीनों कोणों का योग 180 हो जाए, ठीक है। तो 25, 5 30 55 डिग्री, ठीक है। तो इसको कितना होना पड़ेगा 55 डिग्री। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर 55 डिग्री हो जाएगा। समझ पा रहे हैं गाइज? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में थंब ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे की तरफ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हम लोग दिए गए चित्र में AB पैरेलल टू CD, फिर से वही बात कही गई है, और CD पैरेलल टू EF की बार 2 बार समांतर रेखा की कंडीशन दी गई है। कौन कौन सी? AB
ए बी सी डी के समांतर, ये इसके समांतर, सी डी ई एफ के समांतर, इसका मतलब क्या हो गया, तीनों आपस में समांतर गाइस। ठीक है, चलिए यदि, और साथ ही साथ क्या कहा गया है, y/z, y और z का अनुपात 3:7 का है। ठीक है, 3:7 का है, y/z इज इक्वल टू 3:7 हो तो x का मान बताइए। इस एंगल की वैल्यू आपको बतानी, x का मतलब एंगल की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू। ठीक है, तो कुछ नहीं है जनाब, देखिए कैसे, y और z का रेशियो दिया गया है 3:7, तो y की वैल्यू 3x, नहीं x पहले से है यहाँ पे, तो x ना मानना, कुछ और मान लेना, राम श्याम घनश्याम किसी एक को। तो y की वैल्यू 3 यूनिट, z की वैल्यू 7 यूनिट। y जो रेशियो दिया है, अब मैं वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे, y 3 यूनिट, 3u लिख दिया, यू का मतलब यूनिट, और z की वैल्यू 7 यूनिट। ठीक है गाइस, ये आपने मान लिया है, बस सवाल खत्म। अगर y 3 यूनिट है तो y के सामने वाला ये एंगल शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी कितना होगा, 3 यूनिट। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ये y तो ये भी y 3 यूनिट के इक्वल मैंने माना है। ठीक है, z कितने यूनिट है, 7 यूनिट, तो ये 7 यूनिट। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा गाइस, 7 यूनिट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सी डी और ई एफ को देखिए, अभी उसको ना देखिए, ऊपर वाली लाइन को। अब देखिए, ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, अभी इससे पहले मैंने बताया है। ठीक है, पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है ना, तो जब दो रेखाएं समांतर हो और कोई तिर्यक रेखा गई हो, वहां से पास कर रही हो, तो उस तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180। इसका मतलब दिस प्लस दिस 180 के बराबर होगा। तो 3u प्लस 7u किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। 7 3 10u। ठीक है, अरे 3 यूनिट 7 यूनिट, कितने यूनिट, 10 यूनिट 180 के खा जाएगा, 1 यूनिट का मान 18 डिग्री आ जाएगा। बोलिए भाई साहब, आई होप आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। चलिए, अगर 1 यूनिट का मान 18 डिग्री है तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, x। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर ये 3 यूनिट है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 18 3 54। ठीक है ना, ये 54 डिग्री, u की वैल्यू रख देना भाई, एक u की वैल्यू 18, तो 18 3 54। ठीक है, तो अगर ये 54 डिग्री आ गया y कितना हो गया, 54 डिग्री। अगर y 54 है तो 54 में कितना जोड़े कि 180 आ जाए, क्योंकि x प्लस वाई भी कितना होगा यहाँ से। अब इस लाइन को देखो, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, टी क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो इस रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोणों के योगफल कितना होता है, 180। इसका मतलब x प्लस वाई भी कितना होगा, 180। y आपको मिल चुका है 54 डिग्री। ठीक है ना, तो x प्लस 54 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो x बराबर 180 माइनस 54 डिग्री। ठीक है, तो आई होप 50 130 और 4 और चला जाएगा तो 126 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 126 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा, x की ही वैल्यू आपसे पूछ रहा था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो दिमाग की बत्ती जला के रखिए, समझ में आता रहेगा आपको। चलिए और 2 क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो फिगर है इसमें ये कहा गया है ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी समांतर हैं, एंगल ए पी क्यू 70 डिग्री, पी आर डी 120 डिग्री है। तो क्यू पी आर आपको बताना है, क्यू पी आर ये एंगल आपको बताना है। ठीक है गाइस, ये एंगल आपको बताना है। तो चलिए कुछ नहीं करना है, सिंपल से वे में शुरू हो जाइए। ये दोनों समांतर हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर ये समांतर हैं तो इस लाइन को थोड़ी देर के लिए मैं कह रहा हूँ भूल जाइए, इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो ये जो पूरा एंगल होगा, ये एंगल, ठीक है, ये 120 के इक्वल होगा, क्योंकि ये और ये कैसे एंगल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, तो ये पूरा कितना होना चाहिए, 120, ये 70 पहले से दिया हुआ था, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इस लाइन को ड्रा कर दे रहा हूँ, ये कितना है 70,
तो पूरा 120 होना चाहिए, तो इसको कितना होना पड़ेगा जो बचा हुआ है, 70 में कितना जोड़े हैं कि 120 हो जाए, 50 डिग्री। बोलिए, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। बोलने का मतलब है थंब दिखाइए, ठीक है, थंब्स अप कीजिए। तो यहाँ पे 50 डिग्री समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए 120 के इक्वल हो गया, तो ये एंगल क्यू पी आर कितने डिग्री, 50 डिग्री, ठीक है। तो 50 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। फिर से ये जो फिगर गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। एंगल ई ए बी 50 डिग्री है, ई ए बी 50, ई सी डी 60 डिग्री। तो ए ई बी आपको बताना है, ठीक है, ये एंगल आपको बताना है। चलिए इसको मैंने एक्स कह दिया, ये एंगल बताइए। तो क्या करना है, सिंपल सी बात है। देखिए जो पैरेलल लाइन है इसको थोड़ा बढ़ा लिया करो, ठीक है, जिससे आपको और समझ में आ जाए। क्वेश्चन आसान सा दिखने लगता है। देखिए अब ये समांतर रेखाएं हैं ये दोनों, ठीक है। अगर समांतर हैं तो ये तिर्यक रेखा हो गई एक, ठीक है। अगर ये तिर्यक रेखा है तो ये 60, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री एकांतर अंतःकोण से, ठीक है ना। जेड बनाइए ऐसे, ये 60 तो ये भी 60, ये 50 ये 60, 110, और ये ट्रायंगल बन गया, तीनों का सम 180, तो 110 पहले से हो चुका है, तो इसको x को कितना होना पड़ेगा, 70 डिग्री। बोलिए, आई होप आप समझ पाए होंगे। तो C जो भी है 70 डिग्री, यहाँ पे ABC मैंने नहीं लिखा है ऑप्शन में, तो 70 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो गाइज मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। इस पर और भी एक क्लास होगी अभी क्वेश्चन सेशन की, उसमें जो भी अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो मैं आपको कराऊंगा, और भी अच्छे क्वेश्चन। तो तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।